शालिनी आराध्या को लेकर पहुंची कुलकर्णी हाउस दिलाने आराध्या को उसका हक। लेकिन इन दोनों को कहाँ ही पता था कि वहाँ पर भी इन दोनों की नाक कटने वाली है, इनकी बदनामी होने वाली है। करण कुलकर्णी शालिनी और आराध्या को देखकर चिल्ला उठता है। करण कुलकर्णी कहता है कि ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई आराध्या को इस घर में लाने की? मैंने कहा था ना कि मैं आराध्या को इस घर की दहलीज भी पार नहीं करने दूंगा, क्योंकि आज इसके ही चलते और तुम्हारे चलते मेरा बेटा कबीर पहली बार जेल गया है। 14 दिन की जेल कस्टडी हुई है। वह जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और ये इस आलीशान महल का हिस्सा बने? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस शादी को नहीं मानता। इस वक्त तक शालिनी को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो करण कुलकर्णी पर भी हाथ उठा दे, लेकिन शालिनी जानती है कि इससे स्थिति और परिस्थिति सारी चीजें बिगड़ जाएगी। इसलिए शालिनी हाथ जोड़ के करण कुलकर्णी से रिक्वेस्ट करती है कि वह आराध्या को इस घर में आने दे। करण कुलकर्णी कहता है कि जब मैंने हाथ जोड़े थे तब तुमने क्या किया शालिनी? तुमने तो अपना स्टेटमेंट नहीं बदला, तो अब तुम किस उम्मीद से यहाँ पर आई हो? और यह मत सोचना कि तुम्हारे इस गिड़गिड़ाहट से मैं पिघल जाऊंगा और इस रिश्ते को मान लूंगा। बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो मैं उस परशुराम को ढूंढूंगा, उसको मारूंगा और उसके बाद दीक्षित परिवार और देशमुख परिवार में आग लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो यही कहानी हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मनीष दीक्षित से। मनीष दीक्षित शालिनी को कॉल करता है और अपना रोना गाना शुरू कर देता है। मनीष दीक्षित शालिनी को बता रहा होता है कि परिवार ने शालिनी के लिए कितना कुछ किया। शालिनी ने भागकर शादी करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीजें भुलाकर मैं तेरे घर आया था शालिनी। मैंने हाथ जोड़े थे तेरे और तेरे पति के, ताकि मेरी बेटी यानी आराध्या एक सुखी संसार बसा सके। लेकिन तूने आखिर में क्या किया? तूने हम सभी को धोखा दिया। तू शादी में तो आई, तूने डांस तो किया, तूने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन आखिर में तूने आराध्या से सब कुछ छीन लिया। अरे अगर तेरी दुश्मनी थी तो तू हमसे निकालती, लेकिन उस बेचारी आराध्या की क्या ही गलती थी? उसने बचपन से ही अपनी शादी का सपना देखा और आज के दिन वह करण कुलकर्णी और उसका परिवार तो आराध्या को एक्सेप्ट करने के लिए ही मना कर रहा है। इन लोगों ने आराध्या को उनके घर की दहलीज तक पार नहीं करने दी। शालिनी, ये सारी की सारी गलती तेरी है। इस वक्त शालिनी के दिमाग में भी मनीष और मल्हार दीक्षित की यही बातें घूम रही होती है कि सारी की सारी गलती शालिनी की है। इसलिए शालिनी यहाँ पर बहुत बड़ा निर्णय लेती है। शालिनी कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं खुद आराध्या को करण कुलकर्णी के घर में छोड़ कर आऊंगी, उसके ससुराल छोड़ कर आऊंगी। मनीष दीक्षित कहता है कि क्या तुम सही कह रही हो? शालिनी बताओ, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सही में आराध्या को उसके पति कबीर कुलकर्णी के घर ले जाओगी? शालिनी कहती है कि हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ। मनीष दीक्षित कहता है वैसे तो मुझे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम वादा कर रही हो और तुम्हारी जुबान की कीमत है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर आराध्या उस घर में कदम रख देती है तो। इतना कहकर मनीष दीक्षित कॉल को काट देता है। इस तरफ शिव प्रसाद देशमुख सारी बातें सुन लेता है। कॉल कटने के बाद शिव प्रसाद शालिनी के पास जाता है और कहता है कि शालिनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम उस गैंगस्टर के घर पे आराध्या को कैसे भेजोगी? तुम्हें पता है ना वो कितना बड़ा माफिया है, कितना बड़ा गुंडा है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि कॉलेज के जमाने से ही वो कितनी बार जेल जा चुका है। उसने कई सारे क्राइम करे, कई सारे लोगों को मारा है। तुम इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रही हो? शालिनी कहती है कि बात मेरे परिवार की आ चुकी है शिव, इसलिए मुझे यह उठाना पड़ेगा। मैं जिस परिवार में खेली कूदी बड़ी हुई, जिस परिवार ने मुझे असली में शालिनी बनाया, उस परिवार के खातिर और मेरी छोटी बहन के खातिर मुझे वहाँ पर जाना होगा। मैं उनसे हाथ पैर जोड़ूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वह आराध्या को घर के अंदर ले ले। अगर फिर भी वो नहीं मानते तो मैं जबरदस्ती आराध्या को वहाँ पर छोड़ के आऊंगी। शिव प्रसाद कहता है कि शालिनी मिसेस, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन शालिनी कहती है कि शिव, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? शिव प्रसाद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से ही हूँ मिसेस। अगर तुमने निर्णय ले लिया है तो ठीक है, अगर मेरी कोई भी जरूरत लगे तो मुझे जरूर याद करना। इतना कहकर हम देखते हैं कि शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख एक दूसरे से गले मिलते हैं और इनको देखा देखी करके चिंटू और पीहू भी इनसे गले मिल लेते हैं। ये छोटा सा परिवार कई सारे राजों को दबाए बैठा है। कई राज तो शालिनी के हैं और कई राज शिव प्रसाद देशमुख AKA परशुराम के हैं। इस तरफ दीक्षित परिवार में सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, खासकर आयुषी तो यहाँ पे शालिनी के ऊपर टूट पड़ती है। आयुषी कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने के लिए आ रही है। वो चाहती है दीक्षित परिवार की बर्बादी, क्योंकि उसका घर ढंग से बस नहीं पाया ना। उसने गरीब से शादी करी, इसलिए अब वह हम सभी लोगों को गरीब बनाना चाहती है। इसलिए उसने आराध्या को इतना बड़ा धोखा दिया। इस वक्त भूमिका कहती है कि चुप रहो आयुषी, तुम चुप रहो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। वो शालिनी है शालिनी। वो खुद निवाला नहीं खाएगी और अपने परिवार को पहले खिलाएगी। और आराध्या, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। आराध्या कहती है कि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है, बस मुझे केवल और केवल अपने ससुराल जाना है, मुझे सुखी जीवन बिताना है। उसी वक्त नंदिनी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि सुखी जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता आराध्या। तुमने अपनी जिंदगी भर में कुछ तो अच्छा काम किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम घर वालों के पैसों पर पलती रही। ना ही तुमने ढंग से पढ़ाई करी और ना ही तुमने ढंग से बिजनेस सीखने की कोशिश करी। और अब तुम किसी रईस इंसान से शादी करके सुखी जीवन बसाने की बातचीत कर रही हो, वो भी उस इंसान से जो कि एक क्रिमिनल है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, जिसने तुम्हारी दीदी के दोनों ही बच्चों को किडनैप करवाया था। शर्म आनी चाहिए आराध्या, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस वक्त तक मल्हार दीक्षित नंदिनी पे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन नंदिनी कहती है कि आप
आप मुझ पे चिल्लाने का हक खो चुके हैं। ना ही मैं आपको डैडी बुलाती हूँ और ना ही आपने ऐसा कुछ काम किया है जिसके चलते मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँ। आपके लिए सब कुछ आपका बिजनेस ही है। मैं बचपन से देखते हुए आई हूँ कि आपने परिवार से बढ़कर बिजनेस को चुना। आपने अपनी बेटी शालिनी को उसका सुखी जीवन तक नहीं जीने दिया। आप उससे मिलने तक नहीं गए और जब मिलने गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक आपका बिजनेस और मतलब बीच में आ गया था, इसीलिए आप शालिनी के पास गए। आपको ना ही वो शिव प्रसाद देशमुख पसंद है और ना ही वो शालिनी, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको गरीब लोग पसंद नहीं है। अगर आपको चाहिए तो वो शान, शोहरत, पैसा, दौलत और ये सारी ही चीप चीजें हैं जो कि इंसान के कैरेक्टर को दर्शाती है कि एक इंसान पैसे का कितना भूखा हो सकता है कि वो अपने परिवार को ही बर्बादी की कगार पे लाकर खड़ा कर दे, जो कि अपने घर की छोटी सी लड़की को एक अपराधी के हाथ में सौंप दे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उससे बड़ी डील मिल रही है। मान गए मल्हार दीक्षित और मनीष दीक्षित, आपको मान गए। नंदिनी यहाँ पे शेर की तरह दहाड़ रही। इस तरफ हम देखते हैं शालिनी को। शालिनी यहाँ पे पीहू को बुलाकर पूछ रही होती कि पीहू क्या तुमने परशुराम को देखा है? और परशुराम का नाम सुन के ही शिव प्रसाद देशमुख के कान खड़े हो जाते हैं। वो तो बेचारा चाय बना रहा था लेकिन उसकी नजर सीधे जाती है शालिनी पे। हालांकि पीहू मना कर देती है कि उसने किसी परशुराम को नहीं देखा। उसके बाद शालिनी बुलाती है चिंटू को और चिंटू से पूछ रही होती है कि बेटा मुझे बताओ क्या तुमने परशुराम को देखा है? क्या तुम्हारी जान परशुराम ने बचाई? चिंटू कहता है कि हाँ, परशुराम ने बचाई। इस वक्त तक परशुराम यानी शिव प्रसाद देशमुख सीधे शालिनी के पास आता है और शालिनी को बात करने से रोक देता है और कहता है कि मिसेस मैंने चाय बनाई है। शालिनी कहती है कि 1 मिनट शिव, मुझे चिंटू से कोई जरूरी बात करनी है। लेकिन शिव प्रसाद देशमुख एक प्लेट के अंदर चाय निकालता है और शालिनी को दे देता है और ये दोनों ही एक ही प्लेट में से चाय पीते हैं, जिससे कि शालिनी के मन में से परशुराम का जो सवाल था वो साइड हो जाता है और इन दोनों का प्यार कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कबीर कुलकर्णी को, जो कि जेल के सलाखों के पीछे है, जो कि पछता रहा है, जो कि गुस्से में है। वो सिर्फ चाहता है कि एक बार वो जेल से बाहर निकल जाए, उसके बाद सबसे पहले परशुराम और उसके बाद शालिनी देशमुख, इनको वो छोड़ेगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, आग लगा देगा, चारों तरफ आग लगा देगा। वो अपने दोस्त को भी चांटा मारते हुए कहता है कि तूने तो परशुराम को देखा है ना, बता मुझे कैसा दिखता है वो, कैसी उसकी हाइट है, कहाँ रहता है, उसका असली नाम क्या है, वो करना क्या चाहता है, उसके साथ कौन कौन लोग हैं। कबीर का दोस्त कहता है कि कबीर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तुझे तो ये बात पता है ना कि सारी चीजें तेरे कारण हुई है। मैं भी आज जेल की सलाखों के पीछे तेरे कारण ही हूँ। मैं तेरी मदद करने के लिए आया था। कबीर कहता है कि नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसे घटिया इंसान की मदद, तू बस मुझे ये बता कि परशुराम दिखता कैसे। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है शीतल। जी हाँ, फाइनली बहुत एपिसोड्स के बाद हमें शीतल की एंट्री देखने को मिल गई है। अगर आप परशुराम को पहले से देखते हुए नहीं आए तो मैं बता दूं कि यही इस शो की मेन विलन है, करण कुलकर्णी और शीतल। इस शो के यानी परशुराम और शालिनी के सबसे बड़े विलन। शीतल इस वक्त कबीर से कहती है कि मुझे पता है कि परशुराम कौन है। कबीर कहता है कि आप कौन है और आप कैसे जानती है परशुराम को, और आप यहाँ पर आई कैसे? शीतल कहती है कि बहुत सारे सवाल है ना करण कुलकर्णी द माफिया डॉन के बेटे कबीर कुलकर्णी के मन में। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा माफिया डॉन अपने बेटे को जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचा नहीं पाया। थुतकार है ऐसे डॉन पर। कबीर चिल्लाते हुए कहता है कि ए जबान संभाल के बात करना, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। शीतल चिल्लाते हुए कहती है कि शायद तुम्हें नहीं पता कबीर कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं शीतल हूँ शीतल। तुम्हारे डैड की जितनी पहचान है ना उससे भी ऊंची ऊंची पहचान है मेरे पास। मेरी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुम्हें जेल से फरार भी करवा सकती हूँ और अभी के अभी जेल में तुम्हें मरवा भी सकती हूँ। बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं कबीर के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कबीर कहता है कि तुम परशुराम को कैसे जानती हो और परशुराम के बारे में मुझे सारी चीजें बताओ। शीतल कहती है कि परशुराम उससे मैं कोई अभी से नहीं बल्कि कई सालों से जानती हूँ, कॉलेज के समय से जानती हूँ और मुझे उसकी असली नाम, वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, किसके अंडर में काम करता है, किसको रिपोर्टिंग करता है, किस मिशन में है, किस में हार चुका है, किस में जीत चुका है, सारी ही चीजें मुझे पता है। कबीर कहता है तो मुझे बताओ, मुझे सारी ही जानकारी दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे जानकारी दी ना तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, जो कुछ भी चाहिए। शीतल कहती है कि बताओ करनी है परशुराम से बात, मैं अभी के अभी तुम्हारी परशुराम से बात करवा सकती हूँ। कबीर कहता है कि तुम यहाँ पे फोन कैसे लेकर आई, यहाँ पे तो फोन लाना अलाउड नहीं है ना। शीतल कहती है कि मैंने कहा ना मेरी पहचान तुम्हारी पहचान से कई गुना ऊपर है और मुझे कोई भी कहीं पर भी आने जाने से, सामान लाने या ले जाने से रोक नहीं सकता। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें परशुराम से बात करनी है या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। खैर आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे और कौन कौन से टीवी शो के रिकेप आप सबसे पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।